वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज के इस वीडियो में आप डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए सीखेंगे। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको पहला सेंटेंस दिया गया है, अमर सेज टू रतन, आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड। सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है बट आपको इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस एक्सरसाइज में जितने भी सेंटेंसेज हैं उन सभी सेंटेंसेज को मैं आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल के बताऊंगा। ठीक है, तो पहला सेंटेंस क्या है, अमर सेज टू रतन। सबसे पहली बात, यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेज। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में रहता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस में कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। एक बात और, यहाँ पर आप देखो, आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसके बाद क्या है, टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप क्या करेंगे, सेज को बदल देंगे टेल्स में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अमर टेल्स रतन। और यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखना है, जैसा कि यहाँ पर है सेज टू रतन, लेकिन जब आप टेल्स प्रयोग करते हैं तो टेल्स के बाद हम टू प्रयोग नहीं करते हैं, अमर टेल्स रतन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा है इसके बदले आपको दैट प्रयोग कर लेना है। अब रूल के हिसाब से क्या कहता है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज, अर्थात बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देखो, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, अमर। अब अमर एक नाउन है, ठीक है, तो इसके लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा होगा, ही। तो यहाँ पर आपको ही प्रयोग करना है। दूसरी बात, मैंने आपसे क्या कहा कि इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस में कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इस सेंटेंस में आई एम योर फ्रेंड, यहां पर मेन वर्ब के रूप में एम है, इट मींस एम इज आर। ठीक है, तो ही के साथ क्या प्रयोग में आना चाहिए, इज। ठीक है, तो यहां पर हम इज प्रयोग करेंगे। अब देखो यहां पर क्या है, योर। योर है क्या, ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहां पर भी हम पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रयोग करेंगे, बट किसके अनुसार। देखो योर क्या है, सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर क्या है, नाउन है, तो रतन के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा होगा, ही होगा। और ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा, ही जाएगा। तो यहां पर हम योर नहीं प्रयोग करेंगे बल्कि हिज प्रयोग करेंगे। एक बार आप फिर से समझ लो, देखो यहां पर योर है जो कि क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहां पर भी हम पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रयोग करेंगे, बट चूंकि ये सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर नाउन है, तो इस नाउन के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा आता है, ही। और ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज, तो यहां पर हम हिज प्रयोग करेंगे। उसके बाद फ्रेंड है तो फ्रेंड आ जाएगा। ठीक है, फिर एंड है तो यहां पर एंड देंगे। अब देखो यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर है नाउन, तो नाउन रतन के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा आएगा, ही, तो यहां पर हम फिर से ही प्रयोग करेंगे। अब यहां पर मेन वर्ब के रूप में देखो क्या है, आर, अर्थात एम इज आर, तो ही के साथ क्या प्रयोग करना चाहिए, इज। अब देखो मैं क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के रूप में यहां पर क्या है, नाउन है, तो अमर के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा होगा, ही, तो यहां पर ही प्रयोग नहीं करेंगे। मैं क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, तो ही के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज, तो यहां पर हम हिज प्रयोग करेंगे। उसके बाद फ्रेंड। अमर टेल्स रतन दैट ही इज हिज फ्रेंड एंड ही इज हिज फ्रेंड। अब क्या है, सी सेज टू राम, सी टेल्स राम दैट। अब यहां पर इफ है तो सिंपली आपको इफ प्रयोग कर लेना है। ठीक है, अब यू सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर राम क्या है, नाउन है, तो इसके लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा आएगा, ही आएगा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आप देखो, आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है, यू हेल्प मी, ये सेंटेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहां पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही रखेंगे। ठीक है, तो ही के साथ क्या हो जाएगा, हेल्प्स हो जाएगा। ठीक है, टेंस आप लोगों को पता होगा। अब देखो मी क्या है, मी
फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर क्या है, सी है, ठीक है। तो सी के लिए यहाँ पर एक चीज आप देखो, मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है तो यहाँ पर भी हम ऑब्जेक्टिव केस ही प्रयोग करेंगे। अब सी के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम हर प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या है, आई शैल हेल्प यू। आई है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है तो इसी प्रोनाउन अर्थात सी को हम फिर से प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पर आई के साथ शैल आया है तो सी के साथ सिंपली विल आएगा, ठीक है। उसके बाद हेल्प। अब यू क्या है, सेकेंड पर्सन, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर क्या है, नाउन है तो इसके लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा आता है, ही। बट यहां पर देखो यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है तो यहां पर भी हम ऑब्जेक्टिव केस ही प्रयोग करेंगे। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है तो यहां पर हम हिम प्रयोग करेंगे, ठीक है। She tells Ram that if he helps her, she will help him. They say to me, they tell me that we क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहाँ पर प्रोनाउन है तो इसी प्रोनाउन को हम फिर से प्रयोग कर लेंगे, दे, ठीक है। अब देखो दे के साथ भी हेल्प ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद यू ऑब्जेक्टिव केस है तो यहां पर भी हम ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग करेंगे। बट यू सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और यहां पर जो मी है ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस में ही है। आपको पता होगा आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है तो यहां पर इसी मी को हम प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। फिर यहां पर क्या है, बिकाउज, फिर से है यू तो यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब मी के लिए नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई होता है, ठीक है। तो यहां पर हम आई प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर से हेल्प आ जाएगा। अब देखो अस, ये है क्या, ऑब्जेक्टिव केस है। बट ये जो अस है ये है क्या, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर प्रोनाउन दे है, ठीक है। और दे के लिए ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, देम। तो यहां पर हम क्या प्रयोग करेंगे, देम। They tell me that they help me because I help them. She says to me, she tells me that। अब देखो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार और सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर प्रोनाउन है तो इसी प्रोनाउन सी को यहाँ पर हम फिर से प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। बट आई के साथ यदि नो है तो सी के साथ क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को टेंस पता होगा पहले से। अब यू ऑब्जेक्टिव केस में है तो यहां पर भी ऑब्जेक्टिव केस ही प्रयोग करेंगे। बट यू है क्या, सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर क्या है, मी, जो कि ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस में है तो इसी मी को हम यहां पर प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। फिर बट आएगा। अब यू क्या है, सेकेंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर मी है, ठीक है। बट मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है तो इसका नॉमिनेटिव केस क्या आता है, आई आता है तो यहाँ पर आपको फिर से आई प्रयोग करना है, ठीक है। फिर डोंट आएगा, फिर नो। अब देखो यहां पर फिर से मी है, ठीक है। तो मी है क्या, फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के रूप में यहां पर क्या है, सी। बट सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, हर। तो यहां पर हम हर प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो मी है ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो क्या हो गया, सी टेल्स मी दैट सी नोज मी बट आई डोंट नो हर। द स्टूडेंट्स से टू द टीचर। तो क्या हो जाएगा, the students tell the teacher that। अब देखो वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और सब्जेक्ट के रूप में क्या है, द स्टूडेंट्स। तो द स्टूडेंट्स के लिए उपयुक्त प्रोनाउन क्या आना चाहिए, दे आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हम क्या प्रयोग करेंगे, दे प्रयोग करेंगे। दे के बाद यहां पर जैसा कि है कांट तो फिर से हम कांट प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि टेंस में कहीं पर भी कोई परिवर्तन करना नहीं है। उसके बाद
अब डू है तो फिर से डू आ जाएगा, फिर विदाउट है तो विदाउट दे देंगे। देखो योर है क्या पॉजेसिव केस है, या फिर आप बोल सकते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव है, बट योर है क्या सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर क्या है, द टीचर, तो द टीचर के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा होगा, ही होगा। ठीक है, अब ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम हिज प्रयोग करेंगे। ठीक है, हिज हेल्प। अब देखो द स्टूडेंट्स tell the teacher that they can't do without his help. He says to my mother, तो क्या हो जाएगा, he tells my mother that। अब देखो यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और माय मदर के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा आएगा, सी आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको सी प्रयोग करना है। उसके बाद शुड हेल्प। अब देखो यहां पर मी है क्या, ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहां पर भी आपको ऑब्जेक्टिव केस ही प्रयोग करना है, बट मी है क्या फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट के रूप में यहां पर प्रोनाउन ही है, तो ही के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, तो यहां पर आपको हिम प्रयोग करना है। बिकॉज अब देखो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के रूप में यहां पर ही, जो कि एक प्रोनाउन है, तो इसी प्रोनाउन को आपको फिर से प्रयोग कर लेना है। ठीक है, ही इज। अब देखो योर क्या है, सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, बट यहां पर आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रयोग करना है, क्योंकि योर है क्या पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो सबसे पहली बात, माय मदर के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा आता है, सी। ठीक है, और सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हर, तो यहां पर आपको हर प्रयोग करना है। हर सन्स फ्रेंड। He tells my mother that she should help him because he is her son's friend. She will say to us, यहाँ पर देखो will है, आपको पता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में रहता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस में कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, she will tell us that। आई क्या है फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यहां पर सी क्या है प्रोनाउन है, तो इसे ही हम फिर से प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, सी विल हेल्प। अब देखो ये जो यू है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहां पर भी हम ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग करेंगे, बट यू है क्या सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यहां पर जो ऑब्जेक्ट के रूप में है ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसी अस को आपको फिर से प्रयोग कर लेना है। ठीक है, अस। इफ, अब देखो यू क्या है सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, बट यू यहां पर है नॉमिनेटिव केस में, तो फिर से हम नॉमिनेटिव केस ही प्रयोग करेंगे। तो अस के लिए नॉमिनेटिव केस क्या होता है, वी होता है, तो यहां पर आपको वी प्रयोग करना है। ठीक है, वी हेल्प। अब देखो मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग करना है, बट मी है क्या फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट के रूप में यहां पर क्या है, सी, तो सी के लिए ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, हर। सी विल टेल अस दैट शी विल हेल्प अस इफ वी हेल्प हर। ठीक है, सी सेज टू राम, तो क्या हो जाएगा, सी tells Ram that I है फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट के रूप में यहां पर सी क्या है प्रोनाउन है, तो इसी सी को फिर से प्रयोग कर लेंगे। सी नोज। अब देखो यू ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव केस ही प्रयोग करना है, बट यू है सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब राम के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा आएगा, ही आएगा, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको हिम प्रयोग करना है। फिर एंड आएगा,
अब देखो ये जो योर है, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहां पर भी आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रयोग करना है। बट योर है क्या, सेकंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ठीक है। अब राम के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा है, ही, और ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज, तो यहां पर आपको प्रयोग करना है हिज ब्रदर्स, बिकॉज। अब यहां पर एक चीज आपको समझना होगा, यू आर माई नेबर्स, इस यू का यहां पर मीनिंग क्या है पता है, आप लोग या फिर तुम लोग, ठीक है, अर्थात प्लूरल, बहुवचन, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, यू यहां पर नॉमिनेटिव केस है, तो आपको यहां पर भी नॉमिनेटिव केस प्रयोग करना है। तीसरी बात, यू है सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर क्या है, नाउन है, राम, तो राम के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा होगा, ही, ठीक है। बट ही का प्लूरल क्या होता है, दे, है ना, तो यहां पर आपको दे प्रयोग करना है। उसके बाद आर। अब देखो माय, यहां पर माय क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहां पर हम पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रयोग करेंगे। बट माय है क्या, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। सब्जेक्ट के रूप में यहां पर क्या है, सी, तो सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हर, तो यहां पर आपको हर प्रयोग करना है, हर नेबर्स। She tells Ram that she knows him and his brothers because they are her neighbors. Ram says to her, क्या हो जाएगा, Ram tells her that, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट के रूप में यहां पर क्या है, नाउन है, तो राम के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा आएगा, ही, नोज। अब देखो यू क्या है, सेकेंड पर्सन है और ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यहां पर हम ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग करेंगे। अब सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर क्या है, हर, जो कि ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसी हर को आपको फिर से प्रयोग कर लेना है, ठीक है। एंड अब देखो योर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहां पर हम पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रयोग करेंगे। बट योर है क्या, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब हर का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस, खास करके पॉजेसिव एडजेक्टिव भी क्या होता है, हर ही होता है, तो यहां पर सिंपली आपको फिर से हर प्रयोग करना है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, बिकॉज। अब देखो दे है क्या, थर्ड पर्सन है, ठीक है, तो आपको पता है कि थर्ड पर्सन नो चेंज, बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, तो सिंपली यहां पर फिर से हम दे प्रयोग करेंगे, दे आर। अब देखो माय क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहां पर भी हम पॉजेसिव एडजेक्टिव ही प्रयोग करेंगे। बट माय है क्या, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के रूप में यहां पर क्या है, राम, तो राम के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा आता है, ही, और ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हिज, ठीक है, तो यहां पर हम हिज प्रयोग करेंगे, हिज नेबर्स। Ram tells her that he knows her and her friends because they are his neighbors. She says to me, तो क्या हो जाएगा, she tells me that। अब देखो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के रूप में यहां पर क्या है, प्रोनाउन है, तो इसी प्रोनाउन सी को यहां पर हम फिर से प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। सी हैज गिवन। अब देखो यू क्या है, यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है, तो यहां पर भी हम ऑब्जेक्टिव केस ही प्रयोग करेंगे। अब ये जो यू है ये है सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर जो मी है ये ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसी मी को हम फिर से प्रयोग कर लेंगे।
मी आ गया। अब यहाँ पर क्या है, माय। अब देखो माय क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर हम फिर से पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रयोग करेंगे। बट माय है क्या, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर क्या है, सी, तो सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हर। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे हर लाइफ, अर्थात क्या हो गया, सी टेल्स मी दैट सी हैज गिवन मी हर लाइफ। उसके बाद कोमा है तो कोमा दे देंगे सिंपली, फिर से बट है तो बट आ जाएगा। अब देखो यू यहाँ पर नॉमिनेटिव केस है तो नॉमिनेटिव केस ही हम प्रयोग करेंगे। बट यू है क्या, सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर क्या है, मी, तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई। ठीक है, तो यहाँ पर हम आई प्रयोग करेंगे। उसके बाद हैव गिवन। अब देखो मी यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस ही प्रयोग करेंगे। बट मी है क्या, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, और सी के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर, तो यहाँ पर प्रयोग करेंगे हर। उसके बाद ओनली टीयर्स, फिर एंड आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम एंड प्रयोग कर लेंगे। सो अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर आई क्या है, नॉमिनेटिव केस है, तो यहाँ पर अभी हम नॉमिनेटिव केस ही प्रयोग करेंगे। तो सी तो नॉमिनेटिव केस में ही है, तो यहाँ पर हम सी प्रयोग कर लेंगे। सी इज नॉट गोइंग टू बिलीव। अब देखो यू यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है तो यहाँ पर भी हम ऑब्जेक्टिव केस ही प्रयोग करेंगे। बट यू है क्या, सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में मी ऑब्जेक्टिव केस में पहले से ही है, तो इसी मी को हम प्रयोग कर लेंगे। तो क्या हो गया, सी टेल्स मी दैट सी हैज गिवन मी हर लाइफ, बट आई हैव गिवन हर ओनली टीयर्स, and so she is not going to believe me. He says to me, he tells me that he was reading while यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो मी के लिए नॉमिनेटिव केस क्या होगा, आई। ठीक है, आई वाज प्लेइंग विथ। अब देखो योर यहाँ पर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर भी हम पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रयोग करेंगे। बट योर है क्या, सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, और मी के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माय। फ्रेंड्स, he tells me that he was reading while I was playing with my friends। ठीक है, we will say to him, तो क्या हो जाएगा, we will tell him that। अब देखो we क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और यहां पर भी we है। ठीक है, जो कि एक प्रोनाउन है, तो यहां पर भी हम we प्रयोग करेंगे, we। अब यहां पर क्या है, wanted to help। ठीक है, wanted to help। अब देखो यू यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव केस ही प्रयोग करेंगे। बट यू है क्या, सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ पर हिम ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसी हिम को यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, हिम। उसके बाद क्या है कि देखो वी वॉन्टेड टू हेल्प यू, उसके बाद क्या है, बट, तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे बट। ठीक है, बट we could not help you। अब यहां पर देखो we क्या है, नॉमिनेटिव केस में है, तो यहां पर भी हम नॉमिनेटिव केस प्रयोग करेंगे। बट we है क्या, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, यहां पर भी we ही है। ठीक है, तो यहां पर फिर से हम we प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, could not help।
कुड नॉट हेल्प। अब देखो यू यहां पर फिर से ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यहां पर भी हम ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग करेंगे, बट यू है क्या सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यहां पर हिम ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो फिर से हम यहां पर हिम प्रयोग कर लेंगे। अब क्या है, बिकॉज, बिकॉज। अब देखो यहां पर वी क्या है, नॉमिनेटिव केस में है, ठीक है, तो यहां पर भी हम नॉमिनेटिव केस प्रयोग करेंगे। अब वी क्या है, क्या फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यहां पर भी वी है, तो फिर से हम वी प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। वर एब्सेंट, we will tell him that we wanted to help him but we could not help him because we were absent। अब क्या है, the farmers say to me, the farmers tell me that। अब देखो वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट के रूप में यहां पर क्या है, द फार्मर्स, जो कि प्लूरल है, तो इसके लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा आना चाहिए, दे, ठीक है, तो यहां पर आपको दे प्रयोग करना है। दे नेवर क्वारल विथ। अब यहां पर एक चीज आप देखो, देम, ठीक है, ये यहां पर क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो यहां पर भी हम पॉजेसिव प्रोनाउन प्रयोग करेंगे, बट देम है क्या, ये है थर्ड पर्सन, और आपको पता है कि थर्ड पर्सन नो चेंज, बदलने की आवश्यकता ही नहीं होती है, तो इसी देम को हम सिंपली प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। द फार्मर्स टेल मी दैट दे नेवर क्वारल विथ देम। शी सेज टू मी, शी टेल्स मी दैट। अब देखो दिस क्या है, थर्ड पर्सन है, तो आपको पता है थर्ड पर्सन नो चेंज, बदलने की आवश्यकता नहीं है, तो यहां पर हम फिर से दिस प्रयोग करेंगे, ठीक है, दिस इज। अब यहां पर आप देखो माइन, ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो यहां पर भी हम पॉजेसिव प्रोनाउन ही प्रयोग करेंगे, बट माइन है क्या, ये है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के रूप में यहां पर क्या है, सी, तो सी के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन कौन सा होता है, हर्ष, ठीक है, तो यहां पर आपको हर्ष प्रयोग करना है। उसके बाद एंड आएगा, फिर दैट क्या है, थर्ड पर्सन, नो चेंज, बदलने की आवश्यकता नहीं है, तो दैट इज। अब देखो इज, ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो यहां पर भी हम पॉजेसिव प्रोनाउन प्रयोग करेंगे, बट योर्स है क्या, ये है सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में है क्या, मी, ठीक है, तो मी के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन, तो यहां पर हम प्रयोग करेंगे माइन। शी टेल्स मी दैट दिस इज हर्स एंड दैट इज माइन। I say to you, I tell you that। अब देखो यहां पर यू है क्या, नॉमिनेटिव केस में है, तो यहां पर भी हम नॉमिनेटिव केस प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, बट यू है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यहां पर भी यू ही है, आपको पता है यू का नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम ही रहता है, तो सिंपली यहां पर आपको यू प्रयोग कर लेना है, ठीक है, क्योंकि यू है सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। कैन डू। अब यहां पर देखो मी, ठीक है, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहां पर हम ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग करेंगे, बट मी है क्या, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। अब आई के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी ही होगा, तो यहां पर हम फिर से मी प्रयोग करेंगे, मी नो हार्म बिकॉज। अब देखो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट के रूप में यहां पर भी आई है, ठीक है, तो फिर से हम आई प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, आई एम स्ट्रोंगर देन। अब ये जो यू है ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यहां पर भी ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग कर लेंगे, बट यू है क्या, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यहां पर भी यू ही है, ठीक है, तो सिंपली आपको यहां पर यू प्रयोग कर लेना है।
आई टेल यू दैट यू कैन डू मी नो हार्म बिकॉज आई एम स्ट्रोंगर देन यू। यू से टू मी, तो क्या हो जाएगा, यू टेल मी दैट। अब यू क्या है, यहां पर नॉमिनेटिव केस है तो हम नॉमिनेटिव केस ही प्रयोग करेंगे। यू है सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो मी के लिए नॉमिनेटिव केस कौन सा आता है, आई, ठीक है। तो यहां पर आपको आई प्रयोग करना है, आई कैन डू। अब यहां पर एक चीज आप देखो, मी यहां पर है ऑब्जेक्टिव केस में, तो हम यहां पर भी ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग करेंगे। बट मी है क्या, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। अब यू के लिए ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, तो यहां पर हम यू प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद नो हार्म बिकॉज, अब देखो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के रूप में यहां पर यू क्या है, प्रोनाउन है, तो इसी प्रोनाउन को हम यहां पर प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। यू आर स्ट्रोंगर देन। अब देखो यहां पर यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो हम ऑब्जेक्टिव केस ही प्रयोग कर लेंगे। बट यू है क्या, सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर क्या है, मी, जो कि ऑब्जेक्टिव केस में ही है, तो इसी मी को यहां पर हम प्रयोग कर लेंगे। अर्थात यू टेल मी दैट आई कैन डू यू नो हार्म बिकॉज यू आर स्ट्रोंगर देन मी। सीता tells Ravi that। अब देखो यू क्या है, सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर क्या है, रवि, तो रवि के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा आएगा, ही, तो यहां पर आपको प्रयोग करना है ही कैन डू। अब देखो मी यहां पर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो हम यहां पर भी ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग करेंगे। बट मी है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। अब सीता के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा आएगा, सी, ठीक है। और सी के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, तो यहां पर आपको प्रयोग करना है हर। नो हार्म बिकॉज। अब देखो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, और यहां पर आई नॉमिनेटिव केस में है, ठीक है। तो हम यहां पर नॉमिनेटिव केस ही प्रयोग करेंगे। आई है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। अब सीता के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा आएगा, सी, ठीक है। तो यहां पर हम प्रयोग करेंगे सी इज स्ट्रोंगर देन। अब देखो यू ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहां पर हम ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग करेंगे। बट यू है सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब रवि के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा आता है, ही, और ही के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, तो यहां पर आपको प्रयोग करना है हिम, ठीक है। तो क्या हो गया, सीता टेल्स रवि दैट ही कैन डू हर नो हार्म बिकॉज सी इज स्ट्रोंगर देन हिम। रवि सेज टू राधा, रवि टेल्स राधा दैट आई है फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब सब्जेक्ट के रूप में यहां पर क्या है, रवि, जो कि एक नाउन है, तो रवि के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा आता है, ही, ठीक है। ही हैज बीन हेल्पिंग। अब यू यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में है, तो हम ऑब्जेक्टिव केस ही प्रयोग कर लेंगे। बट यू है सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब राधा के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा आएगा, सी, और सी के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। तो क्या हो गया, रवि टेल्स राधा दैट ही हैज बीन हेल्पिंग हर। मोहन सेज टू गीता, तो क्या होगा, मोहन टेल्स गीता दैट। अब देखो यू क्या है, सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर गीता क्या है, नाउन है, तो गीता के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा आएगा, सी, तो यहां पर आपको प्रयोग करना है सी, ठीक है। सी हैज बीन
वेरी काइंड टू। अब यहां पर देखो मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो यहां पर भी हम ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग कर लेंगे, बट मी है क्या फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। अब मोहन के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा आएगा, ही, और ही के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, तो यहां पर आपको प्रयोग करना है हिम। उसके बाद हम कोमा देंगे, फिर सो आएगा। अब देखो आई यहां पर नॉमिनेटिव केस है, ठीक है, तो यहां पर भी हम नॉमिनेटिव केस प्रयोग करेंगे, बट आई है क्या, ये है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। अब मोहन के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा आएगा, ही, तो यहां पर आपको प्रयोग करना है ही विल हेल्प। अब देखो यू ऑब्जेक्टिव केस में है तो यहां पर भी आपको ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग करना है, बट यू है क्या सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो गीता के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा आता है, सी, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। आगे क्या है, व्हेन, तो फिर यहां पर हम देंगे व्हेन। अब देखो यहां पर यू नॉमिनेटिव केस में है तो यहां पर भी हम नॉमिनेटिव केस प्रयोग कर लेंगे, बट यू है सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब गीता के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा आता है, सी आता है, ठीक है, तो सी ही यहां पर हम प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर यू क्या है नॉमिनेटिव केस में है तो यहां पर सी प्रयोग कर लेंगे। अब यहां पर क्या है नीड, तो नीड के जगह आपको नीड्स दे देना है, व्हेन सी नीड्स, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या है पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो यहां पर भी हम पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रयोग करेंगे, बट ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव माई है, ठीक है, ये है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के रूप में यहां पर मोहन जो कि नाउन है इसके लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा होगा, ही, और ही के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज, तो यहां पर आपको प्रयोग करना है हिज हेल्प। Mohan tells Geeta that she has been very kind to him, so he will help her when she needs his help. Geeta says to Mohan, क्या हो जाएगा, Geeta tells Mohan that, अब यू क्या है सेकेंड पर्सन, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। मोहन के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा आएगा, ही, ठीक है, तो हैज बीन वेरी काइंड टू। अब यहां पर देखो मी ऑब्जेक्टिव केस है तो यहां पर भी ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग कर लेंगे, बट मी है क्या फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। अब गीता के लिए उपयुक्त प्रोनाउन होता है सी, और सी के लिए ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, तो यहां पर आपको प्रयोग करना है हर। फिर देंगे कोमा और फिर सो। अब देखो आई यहां पर नॉमिनेटिव केस है तो यहां पर आई जो है सो फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट के रूप में यहां पर क्या है गीता, तो गीता के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा आएगा, सी, ठीक है, तो सी विल हेल्प। अब देखो ये जो यू है ये यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में है तो हम ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग करेंगे, बट यू है क्या सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब मोहन के लिए उपयुक्त प्रोनाउन आता है ही, और ही के लिए ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो यहां पर आपको हिम प्रयोग करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो व्हेन है, ठीक है, व्हेन के बाद अब यू यहां पर नॉमिनेटिव केस में है तो ठीक है यहां पर हम नॉमिनेटिव केस ही प्रयोग करेंगे, बट यू है क्या सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। अब मोहन के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा होगा, ही, तो यहां पर आपको प्रयोग करना है ही, ठीक है। उसके बाद क्या है नीड, तो यहां पर हो जाएगा नीड्स। उसके बाद यहां पर माय पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो यहां पर भी हम पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रयोग करेंगे, बट ये माय फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब सब्जेक्ट के रूप में गीता ये क्या है नाउन है तो गीता के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा होता है, सी, और सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हर, तो यहां पर आपको प्रयोग करना है हर। उसके बाद ये जो है हेल्प, ठीक है, हेल्प। गीता टेल्स मोहन दैट he has been very kind to her, so she will help him
व्हेन ही नीड्स हर हेल्प। आई होप कि वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।